मदद मांग रही थी अपनी मदर से। और वहीं दूसरी तरफ चंग जानसू ब्रोकर किम ह्यूंग के सामने बैठा हुआ था। वो कहता है अगर तब भी जो ओ चांसम यानी ओहेजी का फादर सेकंड ऑप्शन को चूज करता है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम अभी भी रुकने वाले हो, है ना। किम ह्यूंग कहता है तुम्हें तो मालूम ही है, मैं धीरे धीरे करके उसे पहाड़ के किनारे पर ले आऊंगा। एक एक करके मैं उसके इलीगल कामों को एक्सपोज करूंगा जो भी उसने अपने बिजनेस में कर रखे हैं। और जब उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाएगा तो मैं उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दूंगा जो तुमने मुझे दिए थे। मजेदार सुनने में लग रहा है ना। और अगर चांसम यानी ओहेजी का फादर ओहेजी की नसें काट देगा तो मैं उसे रिपोर्ट करूंगा कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस भी करा है। और तब ओहेजी अपाहिज हो जाएगी, ना ही उसमें पैसे होंगे और ना ही कोई इस दुनिया में उसका कोई, वो हो जाएगी अकेली। ब्रोकर कहता है तो तुम क्या प्लान कर रहे हो? तुमने मेरी मदद से थोड़ा टाइम और बाय कर लिया है, लेकिन एक ना एक दिन गोल्डन सर्कल वालों को इस बारे में मालूम चल जाएगा। ह्यूंग कहता है हाँ, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक डील दे दूं। ब्रोकर कहता है एक डील? किम ह्यूंग कहता है ट्रोजन हॉर्स। तुमने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि तुम स्टूपिड हो, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी मदद से जिंदा रहना चाहते। और तुम्हें भी ये बात मालूम है ना, तुम गोल्डन सर्कल वालों के लिए चीजों को बढ़ा सकते हो। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, आखिरकार तुम गोल्डन सर्कल वालों के इतने ज्यादा लॉयल क्यों रहोगे? ये सब कुछ पैसों के बारे में। तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि वही पैसे तुम मेरे जरिए से कमाओ? वो ब्रोकर हंसने लगा। वो कहता है ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पीछे म्यूजिक कंस्ट्रक्शन है तुम्हारी बैकर। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार मैं कितने किनारे पर आ जाऊँ। मुझे बेवकूफ मत समझना। एक स्पाई बनना जिसका मतलब है कि अपनी जान को रिस्क में डालना है। मैं एडमिट करता हूँ जैसा कि तुमने कहा कि मैंने गोल्डन सर्कल को इसलिए ज्वाइन करा था क्योंकि मैं कंट्री के टॉप पर जाना चाहता था, क्योंकि गोल्डन सर्कल के पास वो पावर है ऐसा करने की। और मैंने तुम्हारा काम बस इसीलिए करा क्योंकि मुझे गोल्डन सर्कल वालों से डर लगता है। लेकिन मेरे सामने तुम कह रहे हो कि ट्रोजन हॉर्स, तुम मुझे कह रहे हो कि ये सब कुछ मैं सिर्फ म्यूजिक कंस्ट्रक्शन की वजह से करूं और तुम्हारे ट्रस्ट के ऊपर? पागल हो क्या? ह्यूंग कहता है बिल्कुल टॉप पर। ब्रोकर कहता है क्या तुम ऐसा कैसे? ह्यूंग कहता है अगले 2 सालों के अंदर तुम इंचार्ज बन जाओगे टॉप टियर मेंबर्स के। गोल्डन लाइन एक ऐसी लाइन है जो सीधी है और इसके अंदर भी कई सारे क्लासेस हैं। टॉप टियर पॉलिटिशियंस, टॉप टियर बिजनेसमैन, टॉप टियर पुलिस ऑफिसर्स। गोल्डन सर्कल में उन्हें टॉप टियर कहा जाता है और टॉप टियर के मेंबर्स के पास अपने खुद के टॉप लेवल ब्रोकर्स हैं। जितने ज्यादा उनकी हायर रैंक उतना ही बेहतर उन्हें रिवॉर्ड मिलते हैं ब्रोकर से। और उनके ऊपर एक टॉप टियर ब्रोकर एक्सेप्ट किया जाता है टॉप टियर का मेंबर बनाकर। वो ब्रोकर अपने मन में कहने लगा टॉप टियर की वाली बात कोई ऐसी नजी छोटी बात नहीं है कि हर कोई उसके बारे में जान सकता है। आखिरकार इसको गोल्डन सर्कल वालों के बारे में कितना मालूम है? और ये कहता है टॉप टियर। क्या ये पागल है? लेकिन अगर जो ये कह रहा है क्या ये सच्ची में पॉसिबल हो सकता है? ऑफ कोर्स अगर गोल्डन सर्कल वालों को मेरे धोखे के बारे में पता चल गया तो मुझे महंगा प्राइस देना पड़ जाएगा। लेकिन 2 सालों के बाद मैं आसानी से कोरिया को छोड़कर जा सकता हूँ बिना किसी रिग्रेट के। और अगर जो किम ह्यूंग है वो गोल्डन सर्कल को गिराने में मैनेज कर पाएगा तो एक ही बार में 2 शिकार हो जाएंगे और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगी बात। ब्रोकर कहता है तो आगे बताओ आखिरकार तुम मुझे टॉप टियर मेंबर कैसे बनाओगे? ह्यूंग कहता है मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में बस 1 महीने के लिए चुप रहो, बस 1 महीना। और जैसा ये महीना खत्म होगा तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, द गोल्डन सर्कल, गोल्डन लाइन, टॉप टियर। जंग चांसू वो पक्का ही सोच रहा होगा आखिरकार किम ह्यूंग को इसके बारे में कैसे मालूम चला। लेकिन ये ऐसी बात है जिसके बारे में कुछ सालों के बाद हर किसी को मालूम चल जाएगा। जब किम ह्यूंग कोमा में था हर जगह गोल्डन सर्कल वालों की खबर फैल रही थी। जो गोल्डन गेट था वो हिल रहा था, डगमगाने लग गया था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टॉप पीपल थे पूरी दुनिया के, चाहे वो पॉलिटिक्स में से हो या बिजनेस से। और बाद में पता चला कि उन लोगों को कहा जाता था टॉप टियर, उन्हें दिया जाता था एक स्पेशल ट्रीटमेंट। लेकिन उस केस को उन पावरफुल लोगों ने दबा दिया बिना किसी एक भी टॉप टियर मेंबर का नाम रिवील किए। और इतना काफी नहीं है इस गोल्डन सर्कल को नीचे गिराने के लिए। वो पावर, वो पैसा जिसने गोल्डन सर्कल वालों को खड़ा करा है उसे इतनी आसानी से गिरने नहीं देंगे। और अब वक्त आ चुका है अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप पर जाने का। सीन कट होता है। हम प्रोस्पेरिटी पार्टी के सेनेटर को देखते हैं जिसका नाम है किम पानू। पानू कहता है ए बच्चे, क्या तुमने ये भेजा है? उसके ऊपर लिखा था कि एक रास्ता है आपके सस्पेंशन को क्लियर करने का मिस्टर असेंबलीमैन, और मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। पानू कहता है तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए कुछ फेक मामलों पर, और मैंने तुम्हें यही कहने के लिए यहाँ पर बुलाया है। ये ह्यूंग था जिसने ये नोट भेजा था। ह्यूंग कहता है मैं समझ सकता हूँ कि ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मुझे आशा है कि आप एक बार मेरी बात जरूर सुनेंगे और उसके बाद ही फैसला लेंगे। आफ्टर ऑल मैं यहाँ पर आपके लिए एक डील लेकर आया हूँ। पानू कहता है डील? जब पानू पास्ट में एक प्रोफेसर का काम करता था तो उसने कई सारे कनेक्शन बनाए और बदले में वो उन पावरफुल लोगों के बच्चों का ध्यान रखता था और उन लोगों को पकड़ पकड़ कर वो आज एक सेनेटर बन गया है। जैसे उसका सपना आगे बढ़ने लगा उसमें दिक्कतें आने लगी, उसका सपना धीरे धीरे करके गायब होने लगा, जैसे सब कुछ चीजें फट गई हो। अपोजिंग पार्टी का लीडर जांग ओहिल, उसने किम पानू की करप्शन के बारे में सबको बता दिया और उसे एक्सपोज कर दिया। और किम ह्यूंग उसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था जिस मोमेंट पर किम पानू को किम ह्यूंग की जरूरत पड़ेगी, उतनी ही जितनी किम ह्यूंग को उसकी जरूरत है। किम ह्यूंग कहता है आखिरकार जैंग ओहिल ने ये एक्यूजेशन लगाई क्यों? आखिरकार उसका तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है और तुम्हें नीचे गिराकर ना ही उसका कोई पॉलिटिकल फायदा होने वाला है। मुझे लगता है कि किसी ने उसे ऐसे करने के लिए कहा, जैसे कि सेनेटर यांग मिंगू, प्रोस्पेरिटी पार्टी का लीडर जिसके तुम मेंबर हो। पानो कहता है तुम ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है ये बहुत डेंजरस बातें हैं? ह्यूंग कहता है मुझे मालूम है, लेकिन ये पक्का ही उस मिस्टर यांग का काम है। वो चाहता था कि एक सेनेटर को जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है उसे मिट्टी में मिला दे, लेकिन अपनी ही पार्टी के मेंबर पर अटैक करना समझदारी नहीं होती है। और इसीलिए उसने सेनेटर जैंग का इस्तेमाल करा अपनी कठपुतली बनाकर, क्योंकि दूसरी पार्टी का मेंबर तुम्हें टारगेट कर रहा है। इससे किसी का शक किसी पे नहीं जाएगा और ना ही
इस बंदे की कोई वीकनेस है ताकि तुम काउंटर अटैक कर सको उस पर। पानो अपने मन में कहता है ये बंदा बहुत कुछ जानता है, लेकिन अगर इसके पास बस इतना ही कहने को तो ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। पानो कहता है चलो मान लेते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो सब कुछ सच है, तो आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है? युंगसुंग कहता है इसके लिए कोई भी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बात सच है कि पावरफुल लोगों के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं और उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है, लोग तो बातें करेंगे ही। इसका बस एक ही रास्ता है इसे सुलझाने का। अगर तुम मैसेज का जवाब नहीं दे सकते तो मैसेंजर पर अटैक कर दो, अभी नहीं तो जल्द ही एक स्टोरी बाहर आने वाली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में जो ड्रग्स करते हैं, और उनके बीच में एग्जैक्टली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की आइडेंटिटी है जो अभी तक बाहर नहीं निकली है, और किस्मत से सेनेटर जैंग गोयल का बेटा वो भी तो बाहर ही पड़ता है। पानो हंसने लगा, वो कहने लगा